तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके कान बहुत बड़े हैं, बिल्कुल इसके गोलगप्पों की तरह, जिसने अपनी गर्मी मिटाने के लिए अपने सौतेले भाई के साथ ही खपाखप कर डाला। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम इस चालू लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूली है और वो अपने कंप्यूटर में भटाभट देख रही होती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसके डैड देख लेते हैं और उससे नाराज हो जाते हैं। तो लूली अपने डैड को मनाने के लिए दो बड़े बड़े संतरों का जूस बनाती है और कहती है कि पापा पी लो। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझसे दूर रहे वरना एक रैप्टे से दीवार में चिपक जाएगी। तो लूली कहती है कि पापा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने सिर्फ भटाभटी तो देखा है। तो उसके डैड कहते हैं तू बस भटाभट देख और सुन, आज तेरा सौतेला भाई जे भी आने वाला है। लेकिन लूली को जे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद लूली स्कूल के लिए निकल जाती है। लूली वो खूबसूरत लड़की जिसने पूरे स्कूल में कहर मचा रखा है, पर आज तक लूली को अपने टाइप का बंदा नहीं मिला, जिस वजह से वो हक से सिंगल है। इसके बाद क्लास में टीचर लूली को स्पीच देने के लिए कहते हैं। तो लूली मियाँ खलीफा की बड़ी बहन की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। लेकिन ये देखकर मास्टर का दिमाग भंड हो जाता है, पर लूली की खुशी तो सातवें आसमान पर थी। तभी हम वहाँ पर झटके नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसका झटका पूरे स्कूल में सबसे तगड़ा था। उसने मास्टरों की भी पुंगी बजा रखी थी। क्लास खत्म होने के बाद सबको उनकी मार्कशीट मिल जाती है, जहाँ लूली के नंबर 0 थे। लूली सोचती है कि अगर मेरे बाप को ये पता चल गया तो वो मुझे मार मार के लाल पीला कर देगा। फिर घर पहुँचकर लूली की मुलाकात जैसे होती है, जो बचपन से ही तस्वीरें देखकर हिलाता था। तो लूली जैसे कहते हैं कि आओ टीवी देखते हैं, जहाँ पर लूली पहले झटके में ही फटाफट लगा देती है, लेकिन जे उसे हटाकर कार्टून लगा देता है। तो लूली कहती है क्यों बे, तूने आज तक भटाभट नहीं देखा, क्यों हटा रहा है इस चैनल को। तभी उनके पापा उन्हें डिनर के लिए बुला लेते हैं और लूली से पूछते हैं कि क्या लूली रानी तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना। तो लूली अपने बाप को उल्लू बनाने के लिए कहती है मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा की तरह फर्स्ट ही आई हूँ, आप फिक्र ना करे, जिस वजह से वो डांट खाने से बच जाती है। अगले दिन स्कूल में लूली अपनी फ्रेंड काली नागिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि अगर हमें अपने नंबर बढ़ाने हैं तो हमें मिस्टर हेल और मिस्टर बेल का चक्कर चलाना पड़ेगा। और फिर फाइनली उन दोनों का चक्कर से भटाभट तक पहुंच जाता है और इसी खुशी में इन दोनों के नंबर भी बढ़ा दिए जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एक दिन लूली स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक नई लड़की टाई से होती है और जल्द ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। आगे एक दिन झटका टाई को लाइन मारता है, जहाँ पर टाई भी उसे फुल लाइन देती है, लेकिन लूली टाई को झटके से दूर रहने को कहती है। तो टाई कहती है कि क्यों दूर रहूं। तो लूली कहती है कि उसका झटका पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा तगड़ा है, वो तेरी फाड़ के 64 कर देगा। तो टाई कहती है कि तेरी उसने फाड़ी है क्या। तो लूली कहती है कि नहीं, मेरी तो नहीं फाड़ी, मैंने बस इसके बारे में सुना है। तो टाई कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगी। इसके बाद एक दिन टाई लूली के घर पर एक्सरसाइज करने जाती है। तो लूली टाई को समझाती है तो वे ठर की लड़कों से बच के रहना चाहिए, जिसे सुनकर जे भी दूर खड़ा मुस्कुराता है। टाई के जाने के बाद लूली जैसे कहती है कि हाँ भाई कैसे मुस्कुरा रहा था तू, जिस पर जे कहता है कि तूने बात ही ऐसी की। तो लूली कहती है कि मैंने उसे ठर की लड़कों से बचाया है। तो जे कहता है कि अगर टाई को अली बाबा के 40 चोर भी दे दिए जाए तो भी उसे कम ही लगेंगे, और तू चली उसे ठर की लड़कों से बचाने, चल निकल यहाँ से। फिर रात को सब लोग पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर टाई की मुलाकात फिर से झटके से होती है और हमें पता चलता है कि टाई अब झटके को पसंद करने लगी है, लेकिन झटका तो लूली का दीवाना है, वो लूली के साथ होली खेलना चाहता है। इसके बाद काली नागिन अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा हो रही होती है और लूली से कहती है कि देख इस सांड के बच्चे को कैसे गंजा हुआ बैठा है, मुझे नहीं रहना किसी गंजे के साथ। फिर लूली का एक दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में वो जॉनी भैया बन जाता है और कहता है तेरी चाहत मेरी आँखों में है, तेरी खुशबू मेरे सांसों में है और मेरे दिल को जो घायल कर दे वो अदा तेरी बातों में है। ये कह के वो लूली के साथ लव लपाटा करने लगता है, लेकिन लूली घर से बाहर निकल जाती है। तो जॉनी भी एटीट्यूड बॉय बन जाता है और लूली को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक चोर आता है जो लूली से उसका फोन और बटवा लेकर भाग जाता है। तो लूली अपने भाई जे को कॉल करती है, जहाँ पर जे तस्वीरें देखकर हिला रहा था, लेकिन वो लूली की बात सुनकर उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। अगले दिन टाई और झटके का ब्रेकअप हो जाता है। तो लूली डिसाइड करती है कि वो टाई के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। अगले दिन स्कूल में लूली जम्बो नाम के एक लड़के को देखती है, जिसे देखकर लूली को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो टाई को भूलकर जम्बो को खुद के लिए सिलेक्ट कर लेती है। और फिर वो प्लान बनाती है वो किसी भी तरह जम्बो को पटाकर जम्बो के मजे लेगी। और फाइनली ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि जम्बो लूली के खतरनाक इशारों को समझ गया था और जम्बो लूली को रबड़ी खिलाने के लिए एक पार्टी में इनवाइट करता है। तो घर जाकर लूली पार्टी के लिए अच्छे से रेडी हो जाती है, लेकिन जब उसे जे देखता है तो उसके खम्भे में भी करंट आ जाता है। तभी वहाँ पर जम्बो आता है और वो लूली को अपने साथ ले जाता है, पर ये बात जे को हजम नहीं होती, इसीलिए वो भी लूली के पीछे पीछे पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर लूली और जम्बो दबाकर डांस करते हैं। उस पार्टी में टाई भी आई हुई थी। तभी टाई और लूली देखती है कि जे भी उस पार्टी में आ गया है और कमर तोड़ डांस कर रहा है। इसके बाद तो मौज ही आने वाली है, क्योंकि लूली और जे के डैड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। तो लूली फौरन जम्बो को कॉल करके कहती है कि जम्बो आकर मुझे जल्दी से तंबू दे दो। और इसी बेचैनी में लूली अपनी फ्रेंड काली नागिन को भी बुला लेती है और कहती है कि अगर पलंग टूट जाए तो कील ठोक
देना। इसके बाद में रात में लूली और जम्बो रोमांचक मूवी देखते हैं और लूली जम्बो को तंबू देने का इशारा करती है, लेकिन जम्बो का तंबू तो ज्यादा पीने की वजह से बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर लूली बेड से नीचे गिर जाती है और भटाभट के ख्वाब आंखों में सजाए रह जाती है। अगले दिन लूली ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो काली नागिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर जम्बो की जगह मैं होता तो कब का तुझे घसीट देता। तो काली नागिन गुस्सा होकर कहती है कि अबे काले गंजे, गोरी चमड़ी देखते ही बावला हो गया है, और तभी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन इस टाइम पर काली नागिन कार को कंट्रोल कर लेती है और इसी खुशी में गंजा उसके साथ लवलपाटा करता है। इसे देखकर लूली का भी लवलपाटा करने का मन करता है। अगले दिन टाई लूली के घर पर आती है और वो कहती है कि यार मुझे तेरे भाई जे से प्यार हो गया है, और वो कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जे को पटाने में। लेकिन लूली कहती है कि जे अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच भी नहीं है। ये सुनकर टाई को लगता है कि लूली मुझसे जेलस हो रही है और वो मुझे रिलेशन में देखना ही नहीं चाहती, तो टाई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूली सोचती है कि मैं टाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो सोचने पर उसे पता चलता है कि उसे जे से प्यार हो गया है क्योंकि वो जे को मिस कर रही है और उसके साथ पलंग तोड़ना चाहती है। और इस बात से लूली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो जे को बता भी नहीं सकती थी कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि बचपन से ही लूली ने जे को बहुत ज्यादा तंग किया था। लेकिन अंदर ही अंदर जे भी लूली को पसंद करता था। अगले दिन जे और लूली अपने डैड के ऑफिस में कोई काम कर रहे थे, तभी लूली से एक गलती हो जाती है तो उनके पापा का एम्प्लॉय लूली पर गुस्सा करता है, तो लूली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो जे उसे मनाने के लिए जाता है और वहाँ पर इन दोनों के बीच लवलपाटा हो जाता है। इसके बाद ये दोनों दबाकर रगड़ा लगाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर हेल और मिस्टर बेल को देखते हैं जिनकी शादी हो जाती है और वहीं पर झटका और टाई भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और उन सबको एक होता हुआ देखकर लूली और जे भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।